देखो, हार्दिक पांड्या के कुछ फैंस ये कह रहे हैं कि उनके फेवरेट खिलाड़ी यानी हार्दिक पांड्या के खिलाफ साजिश हो रही है। इतनी बढ़िया टीम मिलने के बावजूद टीम इसलिए नहीं जीत पा रही है क्योंकि कोई हार्दिक की कप्तानी में खेलना नहीं चाहता। देखो, मेरे को ये नहीं पता कि उनके फैंस के इल्जाम कितने सच हैं, लेकिन कल हमने ये तो देख लिया कि बिना हार्दिक के मुंबई वाले खेलते अच्छा है। बेन स्टोक्स नहीं, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। 2 साल पहले की बात है दोस्तों, हार्दिक पांड्या जब मुंबई आए तो खबर ये आई कि लोग खुश नहीं हैं कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया। ड्रेसिंग रूम के अंदर ही माहौल खराब होने की खबरें आ गई थी। ऐसी खबरें थी कि बुमराह, सूर्य कुमार यादव समेत कई खिलाड़ी हार्दिक के आने से खुश नहीं है। फिर मामला रफा दफा हो गया क्योंकि पूरी टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया था। लेकिन अब की बार फिर वही कहानी सामने आ रही है। फिर से ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब नजर आ रहा था। फिर से समझ में आ रहा था कि टीम एक दूसरे से बात ही नहीं कर रही, और फिर से ये सामने ही दिख रहा था कि ये टीम ग्राउंड में तो अच्छा नहीं खेल रही है। और किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी भयंकर तबाही वाले हथियार लेकर ये टीम जंग कैसे हार रही है। कल हार्दिक पांड्या इंजर्ड थे तो मैच में सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया गया। अचानक से पूरी टीम में खुशी की लहर आ गई भाई साहब। सब टीम कॉम्बिनेशन परफेक्ट हो गया, सभी हंसते खेलते कूदते दिखाई दिए। रोहित शर्मा का कमबैक जो इतने दिनों से लोग वेट कर रहे थे, कल के मैच में कमबैक हो गया। यानी जो कुछ भी हो रहा है और कल के मैच में हुआ, उसका कुछ लोग ये मतलब निकाल रहे हैं कि हार्दिक भैया आपके लिए नदी खतरे के डेंजर से ऊपर बह रही है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। क्या आपको भी देखकर ऐसा ही लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। फिलहाल हम मैच का हालचाल और बवाल आपको बता देते हैं, शुरू करते हैं। तो भाई, लखनऊ वाले एक लंबी छुट्टी के बाद मुंबई पहुंचे थे। ऋषभ पंत ने कहा था कि उनको गुड लक की जरूरत है, लेकिन टॉस के टाइम पर तो उनको ये गुड लक मिला नहीं और इस वजह से उनको पहले बैटिंग करने के लिए आना पड़ा। अब यहां लखनऊ ने कुछ बदलाव किए थे। प्रिंस यादव, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान की गेंदबाजी यूनिट इतनी बढ़िया परफॉर्म कर रही थी कि अब की बार लखनऊ ने अपने चारों ओवरसीज प्लेयर बल्लेबाज खिला लिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात कि उन सबको सही ऑर्डर में खिलाया। जोश इंग्लिश और मार्श ने बैटिंग ओपन करी। शादी के बाद हनीमून मनाकर वापस आ रहे हैं जोश इंग्लिश, हनीमून के ही मूड में थे शायद, इसलिए जल्दी आउट हो गए। लेकिन फाइनली लखनऊ ने वो किया जो उनको शुरू से ही करना चाहिए था। निकोलस पूरन को नंबर 3 पर खेलने भेज दिया, और भाई इसी चीज का तो इंतजार था क्योंकि पिछले साल लखनऊ की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण यही था कि पूरन 3 नंबर पर खेलते थे। इस पूरी सीरीज में आउट ऑफ फॉर्म रहे निकोलस पूरन 3 नंबर पर आते ही वेकअप सिट के रणबीर कपूर से डायरेक्टली गदर के सनी देओल में ट्रांसफॉर्म हो गए। बुमराह को एक बार फिर तबीयत से पेला गया। पूरन ने 300 के स्ट्राइक रेट से 21 गेंद में 63 बनाए। हालत ये थी कि उनके सामने मिशेल मार्श के 25 बॉल में बनाए गए 44 रन धीमे मालूम पड़ रहे थे। यानी इन सब की वजह से लखनऊ ने जो इस रफ्तार से रन बनाया ना भाई साहब, ये इस सीजन का उनका फास्टेस्ट था। लेकिन जैसे ही पूरन का विकेट गिरा, ऐसा लगा कि किसी ने लखनऊ के फ्यूज कंडक्टर निकाल दिए। और ऋषभ पंत के पास एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म था, लेकिन उन्होंने एक बार फिर निराश किया। एक पॉइंट तो ऐसा आया जहां पर लखनऊ ने 4 ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लगाई, और मेरे हिसाब से यही टर्निंग पॉइंट था इस मैच का, क्योंकि लखनऊ को जहां 260 तक पहुंचना चाहिए था वो 228 तक ही पहुंच पाए। इतने रन चेज करने का मतलब था कि मुंबई एक रिकॉर्ड कायम करे, क्योंकि उन्होंने यानी मुंबई ने अभी तक आईपीएल के इतिहास में इतना बड़ा टारगेट कभी चेज नहीं किया था। लेकिन जब शर्मा जी का लड़का वापस आ गया हो तो मुंबई को किस बात की चिंता। मुंबई वाले इतने दिनों से बोल ही रहे थे कि एक बार हमारे रोहित शर्मा को तो आने दो भाई, धागे खोल देंगे वो। और भाई ने यानी रोहित शर्मा ने आते ही टीम में बैलेंस बिल्कुल वैसे ही लाया जैसे तुला राशि का तराजू होता है। क्या बात है, छा गए रोहित भाई। और भाई मुंबई वाले गलत नहीं कह रहे थे। रिकल्टन के साथ जब रोहित शर्मा ने शुरुआत करी तो ऐसा लगा कि वानखेड़े में नहीं, गली मोहल्ले में मैच हो रहा है, क्योंकि अपनी मर्जी से रोहित शर्मा ने जिस गेंदबाज को जहां चाहा वहां मारा। 15 बॉल में रोहित शर्मा के 15 रन थे, लेकिन 27 बॉल आते आते उनकी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी थी। ये इसलिए स्पेशल था क्योंकि लखनऊ की तेज गेंदबाजी इस सीजन अभी तक की बेस्ट गेंदबाजी रही है। मोहसिन खान, जिनको अभी तक बिल्कुल रन नहीं पड़ते थे, कल ऑलमोस्ट 4 ओवर में वो 50 रन देकर गए। मोहम्मद शमी और आवेश खान तो 4 ओवर में 50 से ज्यादा देकर चले भी गए। 11 ओवर में मुंबई की ओपनिंग पार्टनरशिप 143 की लगी थी, यानी आधे से ज्यादा काम रोहित शर्मा और रिकल्टन करके चले गए थे। मुंबई वालों को दुख बस इस बात का था कि अगर शर्मा जी की सेंचुरी हो जाती तो और ज्यादा दिल को सुकून मिलता। सब कुछ सही हुआ मुंबई के लिए। सेकेंड इनिंग में बस सूर्य कुमार यादव एक बार फिर नहीं चले। इसके अलावा तो मुंबई ने ऐसा खेल दिखाया जैसे उनकी सारी प्रॉब्लम बस हार्दिक पांड्या की कप्तानी थी।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चलिए, इस जीत से कम ये तो हो गया कि मुंबई अभी कंप्लीटली टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है दोस्तों। अभी भी चांस है मुंबई के पास, 14 पॉइंट तक अभी भी मुंबई की टीम पहुंच सकती है। लेकिन उन्होंने इतना कर दिया कि लखनऊ भी अब अपने दम पर प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो भी यानी लखनऊ भी मैक्सिमम 14 पॉइंट तक पहुंच पाएगी। गोयनका जी के 28 करोड़ रुपए एक बार फिर पानी में जाते दिख रहे हैं छपाक। आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस वापसी कर चुकी है? क्या लगता है ऋषभ पंत वापसी कर पाएंगे? और क्या लगता है हार्दिक पांड्या कप्तानी में वापसी करेंगे, या फिर अब धीरे धीरे, मैं बोलना नहीं चाहता पर समझ रहे हो ना, कमेंट करके अपनी ओपिनियन, अपनी राय जरूर देना।